हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के कुछ ऐसे मुश्किल काम होते हैं जिनको करने में हमारा काफ़ी समय लग जाता है और पैसा भी खर्च हो जाता है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी यूजफुल टिप्स लेकर के आई हूँ जिसका इस्तेमाल करने से आप अपने मुश्किल काम आसान तरीके से कर पाएंगी और इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ पर कुकर के ढक्कन को लेकर के है। वैसे तो रोज़ ही हम लोग कुकर में खाना बनाते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कई चीज़ों को हम लोग इग्नोर करते हैं। जैसे खाना बहुत देर में पक रहा है, बहुत देर में इसमें विज़ल आ रही है। जाने अनजाने में क्या होता है, कभी कभी कुकर फट भी जाता है और बहुत सी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। आप बहुत ही आसान तरीके से घर पर ही पता लगा सकती हैं आपके कुकर के ढक्कन में या कुकर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से ढक्कन को लेना है, विज़ल को आपको निकाल देना है इस तरह से। उसके बाद आपको इस तरह से ढक्कन को उल्टा कर लेना है। यहाँ पे ले लेना है आपको पानी, करीबन आधा गिलास पानी आपको उल्टा ढक्कन करके इस तरह से डाल देना है। इसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान से देखना है कि जो पानी आपने डाला है तो कुकर के जो दूसरा साइड जो छेद होता है ना, उससे पानी बराबर निकल रहा हो। अगर पानी बराबर निकल रहा है तो आपके जो कुकर है या ढक्कन में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर पानी धीरे धीरे करके निकल रहा है, रुक रुक के निकल रहा है, या अगर पानी बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है तो आपको अपने कुकर को बनवाना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इससे क्या होता है, हम लोग खाना तो बनाते हैं लेकिन वो खाना अच्छे से पकता नहीं, काफ़ी टाइम भी लगता है और बार बार हम लोग को उसको चेक करना पड़ता है, जिससे हम लोग का टाइम भी वेस्ट होता है। लेकिन इस छोटी सी ट्रिक का यूज़ करके आप अपने काम को तो आसान बना ही लेंगे और साथ में ये भी जान जाएंगे कहीं कुकर हम लोग का तो ख़राब नहीं हो रहा है। तो इस तरह से करीबन हफ्ते में या महीने भर में आप इस ट्रिक का यूज़ करेंगे। ये बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। इससे अपने समय की तो बचत करेंगे और साथ ही काफ़ी पैसे की भी बचत कर पाएंगे। तो यूज़फुल आइडिया ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप यहाँ पर मिर्ची को लेकर के। मिर्च का इस्तेमाल तो हम लोग सभी लोग करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी हरी मिर्च या लाल मिर्च इतनी तीखी होती है ना कि हम लोग किसी भी सब्जी में डालते हैं तो वो सब्जी बहुत ज़्यादा तीखी हो जाती है, वो खाते नहीं बनती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास तीखी वाली मिर्ची है तो आपको इस तरह से मिर्ची को लेना है। 1 या 2 मिर्ची आपको जो भी काटना है इस तरह से हाथों में अच्छे से रफ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चाकू से मिर्ची को 2 पार्ट में कट कर लेना है। जो इसके बीज होते हैं ना, मिर्ची के बीज बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं, जिससे क्या होता है हम लोग कोई भी सब्जी दाल वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा तीखी बनती है। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। जैसे आप मिर्ची के बीज निकाल लेंगी, उसके बाद मिर्ची को जब डालेंगी ना तो आपकी सब्जी बिल्कुल भी तीखी नहीं बनेगी। आसान तरीके से आप इसका यूज़ भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची ली है, आप यहाँ पर लाल मिर्च हरी मिर्च कोई भी मिर्च ली है तो इस तरह से 2 पार्ट में कट करके अच्छे से उसके सारे बीज को निकाल दें। तो इस तरह से अगर ज़्यादा मिर्ची तीखी है तो बीज तो आप निकाल ही लेंगी और साथ ही जो भी सब्जी बनाएंगे तो उसकी ग्रेवी भी अच्छी बनेगी और मिर्ची का जो तीखापन है वो पूरा इस तरह से निकल जाएगा। बस ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। इस ट्रिक का यूज़ करके आप अपनी सब्जी को काफ़ी तीखी कम कर सकती हैं। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे, इस तरह से जो मिठाई के डब्बे होते हैं ना, हम लोग बेकार समझ के उसको फेंक देते हैं, लेकिन इसको भी हम लोग कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो मिठाई का डिब्बा होता है उसका नीचे वाला पार्ट बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ऊपर का जो ढक्कन है उसके हम लोग कई पार्ट करके एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजर को तैयार कर सकते हैं, छोटा सा, जो अपने किचन में यूज़ कर लेंगे। आपको ले लेना है कोई भी स्केच पेन पेंसिल कुछ भी ले लीजिए। बस इस तरह से आपको क्रॉस का निशान बनाना है और कैंची से कट कर लेना है। तो इसका जो ऊपर वाला ढक्कन होता है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, आप इजी तरीके से कैंची से कट कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको 4 पार्ट कर लेना है। तो इस तरह से एक छोटे छोटे बॉक्स हम लोग के बन करके तैयार हो गए हैं। अब इसका यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पे जो हम लोग ने मिठाई का डब्बा हटाया था जो काफ़ी मजबूत है, तो उसी में हमें सारे डब्बे के जो ये हम लोग ने बॉक्स बनाए ना छोटे छोटे, इसी में अटैच कर देना है। इससे क्या होगा, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बन करके तैयार होगा। इसको हम लोग किचन में कैसे यूज़ करें या अपने घर में किस तरह से आप जैसे मन चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डब्बे हम लोग ने 4 पार्ट में कट करे हैं तो उसमें कैसे यूज़ करना है। घर में बहुत सी ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जिनकी हम लोग को ज़रूरत पड़ती रहती है। तो यहाँ पे आप लहसुन है, मिर्चा है, प्याज है, अदरक, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका रोज़ हम लोग को थोड़ा बहुत तो यूज़ करना ही पड़ता है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लाते हैं तो आप उसको स्टोर करके रख दीजिए और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इस तरह से छोटे बॉक्स में निकाल लें, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत हम लोग को किचन में रोज़ पड़ती है। तो पूरा हम लोग कोई भी पैकेट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसान तरीके से इन चीज़ों को रोज़ यूज़ कर पाएंगे। तो बहुत ही यूज़फुल आइडिया, ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरी बहुत ही काम आने वाली है। आपको यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑन करना है, तवे को गर्म होने के लिए रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ले लेना है ताला, जिससे हम लोग अपने घर को लॉक करते हैं। इसका क्या यूज़ है, जब आप आपके देखेंगे ना तो आपको बहुत ही पसंद आने वाला
और बहुत ही काम का है। यहाँ पे आप कोई भी एक ताला ले लीजिए और इस तरह से गैस की फ्लेम पर रख दीजिए। जैसे ही तवा गर्म होता है उसके बाद गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल धीमा रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। तो यहाँ पे ले लेनी है एक कटोरी। तो यहाँ पे ताले को हम लोग को बहुत ही अच्छे से गर्म करना है। ये नहीं कि तेज़ आंच करिए, हम लोगों ने ताले को तुरंत गर्म कर लिया। धीमे आंच में आपको ताले को रख देना है और एक कटोरी से आपको इसको कवर कर देना है। आप सोच रहे हैं इसको कवर करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो तवे का जो हीट है ना वो अच्छे से ताले में लगती रहे। करीबन 1-2 मिनट के बाद आपको ताले को इस तरह से पलट देना है और 1-2 मिनट तक ऐसे पड़े रहने देना है। इससे क्या होगा, ताला धीमी धीमी आंच में अंदर तक गर्म हो जाएगा। करीबन 5 मिनट हो गया है, बस गैस की फ्लेम आपको बंद कर देनी है और एक कपड़ा आपको लेना है। केयरफुल को आपको ताले को उठा लेना है क्योंकि ताला बहुत ज़्यादा गर्म है। इसका यूज़ कैसे करना है, ठंड के मौसम में क्या होता है, बूढ़े बुजुर्ग हों या हम ही लोगों को घर के काम बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। जो पैर की पिंडलियाँ होती ना काफ़ी दर्द होती है, बहुत ज़्यादा पेन किलर भी हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि अगर लेंगे तो उनसे भी काफ़ी साइड इफेक्ट होता है। तो बहुत ही यूजफुल ट्रिक बताऊंगी आपको। ताले को इस तरह से, जो गर्म ताला है ताले पे इस तरह से लपेट लेना है। अब आपको क्या करना है, जहां भी पिंडलियां दर्द होती हैं, आपकी काफ़ी दर्द होता है, पेन किलर हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो बस आपको इस तरह से ताले को बांध करके अपने इसी जगह पे अच्छे से एक नोट लगा देना है। ताला इसलिए आपको यूज़ करना है क्योंकि ताला लोहे का होता है, इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके दर्द को मिनटों में ख़त्म कर देंगी। और ताला हम लोग ने जो यहाँ पे धीमी आंच में कटोरी से बंद करके काफ़ी देर तक गर्म किया था ना, जिसकी वजह से ताला करीबन 1-2 घंटे तक काफ़ी गर्म रहेगा, जिससे आपकी सिकाई पैरों में होती रहेंगी। जो पैर की नसें वगैरह हैं वो पूरी तरह से जाम हो जाती है ठंड के मौसम में, वो पूरी तरह से अच्छे से मूव करने लगेंगी और जो पैरों का दर्द है वो भी पूरी तरह से गायब हो जाएगा। आपको कोई भी पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं है। पुराने ज़माने के नुस्खे हैं जो बहुत ही फायदा पहुंचाने वाले हैं। तो यूजफुल ट्रिक है, आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर मोजे को लेकर के है। इसका इस्तेमाल तो हम लोग ठंड के मौसम में रोज ही करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता ना कि एक मोजा मिल गया है, एक नहीं मिल रहा है, फिर हम लोग ढूंढते हैं, उसमें काफ़ी समय चला जाता है। तो आपको ऐसे मोजे रखने हैं जिससे ये बिल्कुल भी गुम ना हो। आपको इस तरह से थोड़ा सा ऊपर एक मोजा रखना है, थोड़ा सा नीचे, और नीचे की तरफ फोल्ड करके ऊपर की तरफ ले आना है। फिर ऊपर वाले पार्ट को आपको इसी के अंदर अटैच कर देना है। इससे क्या होगा, आपके दोनों मोजे एक साथ रहेंगे। आप जब कहीं भी रखेंगे तो इसी ट्रिक का यूज़ करके रखेंगे तो मोजे कभी भी गुम नहीं होंगे, आसान तरीके से मिल जाएंगे। दूसरा तरीका आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं मोजे को फोल्ड करने के लिए। आपको इस तरह से मोजे को रखना है, एक क्रॉस के स्टाइल्स में बना लेना है। इस तरह से करने के बाद आपको क्या करना है, मोजे को दोनों साइड से लेना है और एक साइड आपको इस तरह से मोड़ के अंदर की तरफ पूरे मोजे को कवर कर देना। आप ध्यान से वीडियो देखिएगा। इससे क्या होगा, तब भी हम लोग के मोजे एक साथ ही रहेंगे, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगे। जो मोजे ढूंढने में हम लोग को काफ़ी समय लग जाता था, एक मोजा नहीं मिल रहा, एक मिल रहा है, तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। घर में चाहे जितने भी मोजे हैं, आप इस ट्रिक का यूज़ करके अपने काम को काफ़ी हद तक आसान कर सकते हैं, जिससे समय और पैसे की बचत भी होगी। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।